Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada कथामित से आज का दिन 16 फरवरी 1977 मायापुर में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया भक्त लोगों के सामने वो मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में ভারতে প্রত্যহ যাঁতার হাত দ্বারা প্রেষণ করার যন্ত্র প্রচলিত ছিল। মহিলারা তা করতেন, সেটা তাদের জন্য ব্যায়াম আর এভাবে তাদের শরীর সুস্থ ও সুন্দর থাকত। সকালবেলা তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন আর প্রেষণ করতেন। প্রতিদিনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটাই তারা প্রেষণ করতেন। মা যশোদাও সেটা করতেন। যদিও তিনি নন্দ মহারাজের রানী ছিলেন, অন্য রমণীদের আর কি কথা। দুধ মন্থন, গম পেশা তাদের সাংসারিক কাজ ছিল। সম্পূর্ণ কর্মমগ্ন, অনর্থায় গল্প গুজব, অলস मस्तिष्क शैतानेर कारखाना। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। एवरीडे प्रभुपाद जी हम लोगों को अच्छा कोटेशन दे रहे, भक्ति मार्ग में कैसे प्रोग्रेस करेगा इसका ऊपर से। आज का दिन 16 फरवरी 1977 मायापुर में प्रभुपाद जी कोटेशन दिया। बताने को क्या, भारत भूमि जो है ये आध्यात्मिक भूमि है। तो यहाँ पर पहले से बहुत सारी हम लोगों को जो प्रोग्रेस था खाना पकाने का, भगवान को रंधन करके देने का, एवरीथिंग वो हाथ से कहा जाता था। इतना यंत्र जो मटेरियल जगत का क्या बोलता है, मनुष्य लोग जो यंत्र वगैरह यूज़ करता है मॉडर्न युग में, ये नहीं था। पहले का दिन में क्या होता था, जो जाता वो घुमाने के लिए वो क्या करता था, दाल वगैरह बा कोई गम एवरीथिंग उसमें से पिसाई करता था। पिसाई करके माता जी लोग कर्म करता था। तो ऐसा करता था माता जी लोग, और उसमें भगवान का गुणगान करता था। और ये जो जाता जो कहा जाता है, जो चक्की जो है वो हम लेडी लोगों का, माता जी लोगों का एक्सरसाइज का काम भी बन जाता था, और बॉडी के लिए हेल्थ जो है ये गुड रहता था और ब्यूटीफुल भी रहता था। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करते हुए वो अपना कर्म करता था। एवरी डे जितना ज़रूरी होता है वो लोग करता था। वो चक्की में कर्म, उसका बाद खाना पाना पकाने का ये सब काम करता था। तो ये हर माता जी के लिए एक कर्म था। पहले का दिन में ऐसा होता था। अभी तो बहुत सारी मतलब मटेरियल जगह में वैज्ञानिक लोग बहुत सारी यंत्र आविष्कार कर लिया। ये बताने को जा रहे हैं। और यशोदा मैया, उसने भी तो नंद महाराज का रानी था, उसने भी बहुत सारी ऐसा कर्म करता था। दूध मंथन करता था, गम पिसाई करता था, ऐसा सांसारिक कर्म करता था। बहुत सारी सांसारिक कर्म यशोदा मायना में माँ ने करता था, और बहुत सारे रमण भी ऐसा कर्म करता था। इसमें प्रभुपाद जी बताने को जा रहे, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से था, और कर्म का ऊपर से एनी टाइम फोकस रहता था। अगर कोई मनुष्य ऐसा मेटीरियल जगत में रहते हुए अभी का टाइम पे, तो अनर्थक अलग अलग बातें करना भक्ति मार्ग नहीं है। जो बातें मेटीरियल जगत के लिए, वो सिर्फ टाइम का वेस्ट हो रहा है। और प्रभुपाद जी बताने को जा रहे, अलस मस्तिष्क को, हमारा जो दिमाग माइंड जो है अलस है, और अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये माइंड को नहीं लगाते रहो तो ये माइंड क्या होगा, शैतान उसका अंदर घुस जाएगा और वो फैक्ट्री बन जाएगा। कारखाना बोलेगा तो फैक्ट्री। इसलिए
अलस मस्तिष्क शैतान का कारखाना। इसका मीनिंग्स हम लोग को माइंड जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भरते जाने का। जैसा आज का दिन में ये जो चल रहे ये वैज्ञानिक युग, इसमें हम लोगों को सामने यूट्यूब आ गया। यूट्यूब में बहुत सारी भगवान का गुणगान व भगवद गीता एज इट इज़ और बहुत सारी ऐसा आप देख सकेगा। ये है परफेक्ट मार्ग, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हाई तेज वाला। और आप वही मोबाइल को अगर दूसरा कोई काम पे लगाएगा, वो आपका मस्तिष्क जो दिमाग का जो कोर्स है, वो माइंड जो है उसको विचलित तो करेगा और आप फॉल डाउन भी होएगा। क्या क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसा कोई छोटा छोटा गेम वगैरह हो जाता है, वो सही है लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ोन मतलब भगवान ने जो वैज्ञानिक लोगों का माध्यम से हम लोगों को दे रहा है, तो इसको यूज़ करना भी सीखना चाहिए। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूज़ करेगा और दूसरा किसी में भी नहीं। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि वो शैतान का कारखाना बन जाएगा। फाँका दिमाग को भी नहीं रखने का, उसको भक्ति मार्ग में भरते जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए प्रभुपाद जी आज का दिन में 16 फरवरी 1977 मायापुर में भक्त लोगों के सामने बताया, जो दिमाग जो होगा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भर के रखना चाहिए, नहीं तो हमारा दिमाग फटकते जाएगा और मटेरियल जगत में जो बैड कर्मों में ज़्यादा लिप्त रहेगा। फ़ोन यूज़ करने के लिए कहाँ पर भी माना नहीं है, उसको कैसे यूज़ करना है वो अपना ऊपर डिपेंड है। आप अगर अच्छा लेने के लिए सोचेगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान का अच्छा यूट्यूब का ऊपर चैनल आएगा, आप सुन सकेगा, नहीं तो और भी बहुत सारे महाराज का भी गुणगान है, सब कुछ कर सकेगा। अगर वही फ़ोन अगर आपने खराब बैड हैबिट में लगाया, वो कुछ काम पर नहीं आने वाला। इसलिए फ़ोन यूज़ करना भी सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। आज का दिन में मैं जितना हो सके प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसको ऊपर से बताने को गया। आप लोग जितना हो सके अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए और एनी टाइम भगवान का गुणगान कीजिए। जैसा आज का कोटेशन में बताने को गया, जो लोग माता जी है पहला दिन में, आज से बहुत साल पहले में, तो क्या करता था एवरीडे चक्की का ऊपर से कर्म करता था और भगवान का गुणगान करता था। देखिए उस टाइम भी इतना गुणगान करता था और दूध मंथन करता था और गम पेशा एवरीथिंग शारीरिक कर्म करता, उन लोगों को हेल्थ भी अच्छा लगता। तो हम लोगों को देखिए अभी तो ऐसा मटेरियल जगत में बहुत सारी चीज़ यांत्रिक चीज़ आ गया, अभी उसका जरूरी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करेगा होली नेम, वो सबसे इम्पोर्टेंट। पहले भी करता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माता जी लोग ऐसा करता था और अच्छा तरह से धरती में रहता था। एके ऊपर से कोई ईसा परायण नहीं था, जो हिंसा कहा जाता है एमबी। अभी का दिन में तो सब ज़्यादा से ज़्यादा ईसा परायण है, फैमिली टुकड़ा है, ठीक है। उसमें से ही हम लोगों को ख्याल रखते हुए मतलब हरे कृष्ण मोहम्मद तो 4 रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का। ऐसा पूरा बड़ा प्लेस का कोई ज़रूरी नहीं है, आपका पास एक ही रूम है, उसमें ही रहो, अच्छी तरफ से रहने के लिए सोचो, किसी से ईसा परायण नहीं होने का। को जो मिला वही खुश है, ये भगवान ने मेरे को दे रहा है, यही सोचते हुए भगवान का गुणगान और 4 रूल रेगुलेशन पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण।